जब जीव के अनंत कोटि जन्मों के कर्मों का जो जब फल प्राप्त होता है, तब उसे ये सत्संग मिलता है। हर चीज संभव है, लेकिन सत्संग असंभव है। धन मिल सकता है, दौलत मिल सकता है, अच्छा मित्र मिल सकता है, मकान मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जीवन में अगर सत्संग नहीं है तो वो जीवन उसका अधूरा है, व्यर्थ है। आज हम यहाँ पर माँ की जो महिमा सुनने और सुनाने जा रहे हैं, ये सब कृपा माँ की है। इस कथा के यजमान श्रीमान जैन साहब, जिन्होंने मां करणी जी महाराज का बहुत बड़ा सुंदर मंदिर दिल्ली में बनाया है, और उसी मां की प्रेरणा से ही यहाँ पर जहां पर हम सत्संग कर रहे हैं, इस जगह पहले क्या चीज थी आप सब जानते हैं। यहाँ पर शराब का ठेका था, लेकिन उस जगह आज एक माँ की सत्संग हो रही है, और उसके भागीरथ बने ऐसे भक्त, जैन साहब जैसे भक्त। माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ की असीम कृपा ऐसे भक्तों पर बनी रहे। भक्त बड़े भाव से माँ के गुणगान गाते हुए गढ़ गिरनार की ऊंचे पर्वत पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि थे, सब दौड़ते हुए भगवती के दर्शन किए और अपने जन्मों के कामों को वहीं समर्पित किया। भगवती ने सबको आशीर्वाद दिया। भगवती आवर जी महाराज गुजरात के भक्तों से ऐसे गुल मिल गए, ऐसे गुल मिल गए कि भक्तों से मिलते मिलते 12 वर्ष बीत गए। इतने 12 वर्ष हो गए, और इधर माड़ देश में 12 ही वर्ष का बहुत बड़ा अकाल पड़ चुका है। 12 वर्ष में जिस दिन से आवर जी महाराज माड़ देश से गए हैं ना गुजरात, उस दिन से लेकर के 12 वर्ष तक कभी भी बरसात बराबर नहीं हुई, तो अकाल पड़ गया। पानी और अन्न के अभाव में वहां के जीव जंतु मरने लगे, जंगल के जंगल सूखने लगे पानी के अभाव में, और सूर्य की तेज गर्मी से कुछ जंगल सूखने की कगार पर हैं। माड़ देश के लोग दुखी हो जाते हैं। उनकी राजा जसमान परिवार के पास जाते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार संत महात्मा जाकर के राजा से प्रार्थना करते हैं कि हे राजन, अब हमारा क्या होगा? ना पर्याप्त मात्रा में जल है और ना अन्न है, ये पशु पक्षी रोज मर रहे हैं, अब क्या करेंगे? राजा मन में विचार कर रहे हैं कि अपने माड़ धरा से पश्चिम दिशा में सिंध देश है, वहां पर पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां का राजा विधर्मी है जो हिंदुओं को परेशान करता है। वहां जाने से लोग डरते हैं, करे तो क्या करें? तो प्रिय सज्जनों, सभी भक्तों ने, सभी संतों ने मिल करके आवर जी महाराज को याद किया कि वो ही एक अपना सहारा है, उस मां को याद करो, वो ही बचा सकती है। तो सभी ने मिल करके भगवती की जोत की है और मां को याद कर रहे हैं। आवो मां आवड़ सगत पधारो सातों साथ में, आवो मां आवड़ सगत पधारो सातों साथ में, आवो मां आवड़ सगत पधारो सातों साथ में।
समर्पण भाव से मां को याद किया, हे मां अब आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। हे मां जिस गौ माता से आप प्रेम करती है ना, वो आज जल और घास के अभाव में वो मर रही है। जंगल में हड्डियों के ढेर लग चुके हैं, पशु पक्षी रोज मरते हैं, रोज का कार्य हो गया, क्योंकि जल नहीं मिलता, घास नहीं मिलता। चारों ओर तरह तरह के रोग फैलने लगे, पूरा का पूरा वातावरण दूषित हो गया। और जब भगत समर्पण भाव से अगर भगवान को याद करते हैं ना, भगवान कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहे। अगर आपको अनुभव करना है ना कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है कि नहीं है, तो आप कभी अपने इष्ट के सामने जब उनके दर्शन करें, उनका गुणगान करें, तो आपका शरीर पूरा पुलकित हो जाए और आपकी वाणी गदगद हो जाए, आपके नेत्रों से प्रेम का जल छलक पड़े, तो समझ लेना कि आपका और उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। भगवती आपका ध्यान रखती, उनकी कृपा है आप। ये एक अनुभव है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहे मेरा। जो ही भक्तों ने समर्पण भाव से याद किया, तो उधर गुजरात में आवड़ जी महाराज अचानक चौंक पड़े। उस समय गरबा चल रहा था, भक्त नाच रहे थे, गा रहे थे, भगवती का ऊंचा आसन लगा रखा था। भगवती ने ध्यान लगाया कि इन गुजरात के भक्तों के प्रेम में मैं इतनी उलझ गई कि मैं मार धरा को भूल गई, वो कितने दुखी है, कितने परेशान है। गौ माताएं मर रही है, भगवती दुखी हो जाते हैं। और आवर्ती महाराज ने अपने परिवार वालों को इशारे से बुलाया और उनको कान में कहा कि किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, हमें अभी के अभी मार देश में जाना है। सारे के सारे भक्त भगवती की भक्ति में मगन थे, नाचने गाने में। और उसी समय आवड़ जी महाराज और उनका परिवार एक तरफ निकलता है। आवड़ जी महाराज ने अपने भाई मेरठ भ्राता को कहा, भाई जल्दी से रथ जोड़ दो, हमें अभी के अभी इसी वक्त मार देश पहुंचना है। सारा का सारा परिवार रथ में बैठ जाता है और उधर वो भक्त भगवती के भजन चिरजाएं गा रहे हैं, नाच रहे हैं। उड़न रता सो उड़ रयो आवड़ रत आसमान, पलक झपकता पूछ गो हलवट गंदे था। बोले आवर्ती महाराज की जय हो। वो तो शक्तियां थी, पता ही नहीं चला कि कब मार देश आ गया। परिवार वालों ने जो ही आंख खोली, अरे हम गुजरात से अचानक मार देश में कैसे आ गए। मामर जी ने कहा, जब पार ब्रह्म परमेश्वर साथ में तो कौन सी जगह कितनी भीड़ होती है। प्रिय सज्जनों, खबर भई मान देश में छायो हरक उमाव, राजा प्रजा जोगी जन आ पड़े अम्ब के पार। और जो ही सुना मार धरा के लोगों ने, तो बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार सभी आए और आकर के भगवती के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे, विलाप करने लगे। हे मां, आपको 12 वर्ष में हमारी याद नहीं आई? आप देखिए हमारी क्या हालत हो रही है। जिस दिन से आप गए ना, उस दिन से
लेकर के आज दिन तक हमारे यहाँ बराबर बरसात नहीं हुई। ना जल है, ना पानी है और ना घास है। आवर जी महाराज ने सबको आश्वासन दिया कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राजा ने मां भगवती का स्वागत करवाया, जलपान ग्रहण करवाया, भगवती को उच्चासन दिया। आवर जी महाराज ने कहा कि अपने जितने भी आसपास में गांव हैं, जहां जहां पर जल और पानी का अभाव है, सबको सूचना कर दो कि सब के सब अपने गोधन को और अपने पशुओं को लेकर के मेरे साथ सिंध देश के लिए चलो। अब लोग कहते हैं मां, सिंध देश में वहां का विदर्भी राजा हमें कैसे गौ माताओं को चराने देगा, ये असंभव है। तब आवर जी महाराज ने कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सब के सब मेरे रथ के पीछे पीछे आ जाओ। राजा ने सूचना फैला दी और जितने भी आसपास के गांव थे सब के सब अपनी गौ माताओं को, अपने पशुओं को लेकर के और प्रिय सज्जनों भगवती के रथ के पीछे पीछे रवाना हो गए। आवर जी महाराज सबको लेकर के सिंध देश के लिए रवाना हो गए। और जब धीरे धीरे जो आगे रथ बढ़ा, भक्तों की और गौ माताओं की संख्या बढ़ती गई, बहुत बड़ा झुंड हो गया। सबसे आगे आवर जी महाराज का रथ चल रहा है और भक्तों के हाथ में लाल ध्वजा है और मां का जय जयकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।